तो हम बीए प्रथम वर्ष के पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस पर हमने मनु के जो विचार हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया है। और आगे चलते हैं, मनु के क्या विचार हैं। मनु के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत हम संप्रभुता के संबंध में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि संप्रभुता के संबंध में मनु के क्या विचार थे या क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आते हैं। यद्यपि जो संप्रभुता की धारणा है वो प्राचीन काल में नहीं हुआ करती थी, ये आधुनिक काल की देन है और इसलिए उसके स्पष्ट विचार संप्रभुता के संबंध में नहीं मिलते हैं या उन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया है संप्रभुता के संबंध में। किंतु उसके जो विचार हैं और उन विचारों के अंतर्गत जिस दंड शक्ति की कल्पना की गई है या जिस दंड शक्ति को राजा के लिए दिया गया है ईश्वर के द्वारा, उस दंड शक्ति के रूप में संप्रभुता की शक्ति को हम देखते हैं। और ये जो दंड शक्ति जो थी उसमें राजा और दंड का प्रयोग धर्म के अनुसार करता है और धार्मिक जो नियम हैं, नैतिकताएं हैं, उन सब के को ध्यान में रख करके वो अपनी दंड शक्ति का प्रयोग करता है, राज्य का संचालन करता है, राज्य की रक्षा करता है, प्रजाजन में शांति व्यवस्था स्थापित करता है। जो समाज के लिए कंटक हैं या समाज के जो बुरे तत्व हैं जो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस दंड शक्ति का प्रयोग राजा के द्वारा किया जाता है और इसी उद्देश्य से राजा की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की जाती है। तो एक तरीके से दंड शक्ति जो है वो देवीय स्रोत के माध्यम से या देवीय शक्ति के रूप में है जो राजा के लिए दी जाती है और राजा उसको जो प्रयोग करता है वो निरंकुश होकर के प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए भी नैतिकताओं के बंधनों के अंतर्गत उसे बांध दिया गया है और उस जो शक्ति है उस शक्ति का वो प्रयोग करता है। तो एक तरीके से जो संप्रभुता की जो शक्ति है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और इससे ये प्रतीत होता है कि मनु यद्यपि संप्रभुता की धारणा के बारे में नहीं इंगित कर पाया है, लेकिन वो ये जानता था कि राज्य के पास में एक सर्वोच्च शक्ति होती है और उस सर्वोच्च शक्ति के माध्यम से ही किसी राज्य का सफल संचालन हो सकता है और शांति व्यवस्था, देश की राज्य की रक्षा है, ये प्रजा कल्याण है, विकास है, शासन व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, आर्थिक जीवन है, इन सब चीज़ों को उन्नत और विकसित और बनाया जा सकता है, व्यवस्थाओं को संयमित किया जा सकता है इस शक्ति के माध्यम से। क्योंकि जो व्यक्ति ये नीतियों को उल्लंघन करते हैं, समाज व्यवस्था को उल्लंघन करते हैं या फैलाते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनको सीमित करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए इस दंड शक्ति का प्रयोग वो करता है। तो इसी को हम निष्कर्ष रूप में ये जान सकते हैं कि ये संप्रभु शक्ति के रूप ही एक रूप है और वही है जो कि देवीय शक्ति के रूप में उस समय परिभाषित इसको किया गया था। तो आगे चलते हैं कि संप्रभुता की मूलतः क्या निष्कर्ष या विशेषताएं सामने आती हैं उभर करके। मनु धर्म युक्त दंड की जो अवधारणा है उसी को ही संप्रभुता मानता है। ईश्वर ने दंड शक्ति के रूप में राजा को जो शक्ति दी है वो केवल एक व्यक्ति विशेष राजा के लिए नहीं दिया है, बल्कि वो जो राज पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो उस शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये शक्ति नहीं दी गई है, तो राजपद की शक्ति है ये एक तरीके से। दंड के रूप में संप्रभुता का आधार देवीय है जो नैतिक मूल्यों और धर्म की रक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दंड जो होता है, दंड रूपी जो संप्रभुता है वो बाह्य क्षेत्र में भी सर्वोच्च है, आंतरिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और वो जो है
नैतिक बंधनों से केवल बंधी रहती है, बाकी का और कोई उससे ऊपर नहीं है। तो बाहरी मामलों में भी उसके आधार पर निर्धारण या निर्णय लिया जाता है और आंतरिक मामले में भी शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और केवल जो नैतिक मूल्य हैं या धर्म की नीतियां हैं, उन नीतियों का संचालन करने के लिए न केवल राजा उस पर उसके अधीन रहता है, बल्कि ये जो दंड शक्ति है, उस दंड शक्ति को उनके अनुकूल ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसी कल्पना उसके द्वारा की गई थी। धर्म युक्त जो दंड है वो आंतरिक मामले में सर्वोच्च है, और धर्म नैतिकता जो है वो राज्य की विधि के रूप में है, कानून के रूप में उनको जाना जा सकता है। तो इस तरीके से संप्रभुता की जो अप्रत्यक्ष रूप से जो निष्कर्ष हैं वो निकल करके सामने आते हैं कि वो एक सर्वोच्च शक्ति थी। उस सर्वोच्च शक्ति को राजा के लिए प्रदान किया जाता है, राजपद के लिए प्रदान किया जाता है, जिससे कि राज्य की शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, सुरक्षा बनाई रखी जा सके, प्रजा का सही तरीके से पालन किया जा सके। अब प्रश्न ये आता है कि जो राज्य है उसके कार्य क्षेत्र या उसके कार्य क्षेत्रों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, क्या मनु के द्वारा दी गई हैं। तो मनु कहता है कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, राज्य और राजा के जो कार्य हैं वो समान रूप से हैं, और उन्हीं को राजा के जो कार्य हैं उन्हीं को राज्य के कार्य माना जाता है, और राज्य का कार्य क्षेत्र भी उसी को माना जाता है। तो एक तरीके से राजा के कार्य ही राज्य के कार्य हैं। राज्य स्वयं में साध्य नहीं है, बल्कि राजधर्म कार्यों का साधन है। अर्थात जो राज्य है उसका निर्माण या उसका गठन इसलिए किया जाता है कि वो जो धर्म की नैतिकता हैं, नीतियां हैं, उन नीतियों का पालन कराने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगा। राज्य अपनी दंड शक्ति द्वारा प्रजाजन के जो कर्तव्य हैं, उनके स्वधर्म हैं, उन सब का पालन कराएगा। और इसके साथ में ही राज्य जो है वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य करता है, उन पर नियंत्रण रखता है और उनकी व्यवस्था बनाता है। तो इस तरीके से जो राज्य होता है वो सभी क्षेत्रों की एक संस्था के रूप में जाना जा सकता है, और उनकी जो एक सर्वोपरि जो संस्था है उसके रूप में इसको इंगित उन्होंने किया है, मनु के द्वारा इनको बताने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद मनु कहता है कि राज्य के कार्य क्षेत्र में प्रजा पालन और प्रजा कल्याण ये उसका जो महत्वपूर्ण कार्य होगा किसी भी राजा का, और राज्य का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि वो प्रजा का कल्याण करे, प्रजा का पालन पोषण करे, प्रजा की उन्नति करे, उसके जो आर्थिक सामाजिक जो जीवन है उनको उन्नत करें, और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकें और शांति व्यवस्था स्थापित करने का भी कार्य करें। तो इस तरीके से राज्य को स्थापित जो किया जाता है, राजा की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए की जाती है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनका मनु के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं या अपनी मनुस्मृति में उनका उल्लेख किया जाता है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।